महादेव, कुएं वाली चुड़ैल। बात आज से 50 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिलाएं अपना काम घर पर किया करती थी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम माया होता है, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वह अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोना का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता नहीं था कि यह बच्चे कौन उठाकर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां के मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु वह महिला यही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वह महिला जिसका नाम माया था को एक पेड़ में बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। परंतु जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा श्राप है। अब कहानी वर्तमान में आती है। उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वह सभी डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहां पर एक कुआं बना दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर से जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली अपने गांव आती है, जिसमें 10 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन है तथा उसके मम्मी पापा शामिल होते हैं। यहाँ आर्यन की नानी निवास करती है। एक दिन आर्यन खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसको खींचकर अपने घर ले जाती है। नानी का यह बर्ताव किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहां पर आर्यन के बहुत से दोस्त बन जाते हैं। आर्यन अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तभी आर्यन किसी एक दोस्त जिसका नाम रवि होता है से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि इस कुएं में शराब है, जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। आर्यन अपने घर को जाता है कि तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज लगाता है, आर्यन बेटा यहाँ आओ। आओ आर्यन बेटा, मेरे पास आओ। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ है दिखाई देती है। आर्यन उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूँ। और वह बुढ़िया आर्यन को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा यह रोज करती है, जिसकी वजह से आर्यन उसकी ओर खींचता चला जाता है और आर्यन अपनी सुध बुध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता है, जिसकी वजह से आर्यन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है और उससे पूछती है कि आर्यन बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो और ना ही पहले की तरह रहते हो। आर्यन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी है
और मुझे बहुत सी चीजें है खाने को देती है। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाना खाने को देती है और गिफ्ट देती है। तो वह बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता हूँ तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देती है। आर्यन के कहने पर उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए आर्यन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओ, तभी मुझे यकीन हो पाएगा। आर्यन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेल कर वापस आता है तो वह अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बुढ़िया उसे नहीं दिखाई पड़ती है। वह उस बुढ़िया को आवाज भी लगाता है, लेकिन वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती है। आर्यन रोने लग जाता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा, जिसकी वजह से वह यहाँ पर नहीं आ पाई। अब चलते हैं, हम किसी और दिन मिलेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद आर्यन उस कुएं वाली जगह पर अकेले जाता है और वहाँ पर उस बुढ़िया को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर बुढ़िया नहीं आती है। जैसे ही वह लौट कर जा रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है कि आर्यन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। आर्यन पीछे पलट कर देखता है तो वह बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि आर्यन रोज शाम को जगह पर जाता था। उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते थे कि यह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ को उसका दोस्त मिल गया। तब आर्यन की माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा आर्यन तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया कि आंटी आर्यन तो 1 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है और आखिर मेरा बेटा आर्यन कहाँ जाता है। उसी दिन उसकी माँ आर्यन से पूछती है कि बेटा आर्यन तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाते, और अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जाते हो। जब आर्यन अपनी माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है और इस बारे में कुछ नहीं बताता है तथा अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आर्यन एक बार मुझसे उस बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं ये उसी के पास तो नहीं जाता है। एक शाम आर्यन को जाते हुए देख लेती है और वह उसके पीछे पीछे चल देती है। वह चोरी छुपे आर्यन को देखती है तो पता चलता है कि आर्यन एक कुएं के पास खड़ा होकर उस बुढ़िया के पास खड़ा है और वह बुढ़िया आर्यन को अपनी गोद में बैठाकर बैठी हुई है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वह डरने लगती है कि कहे वह बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे, इसलिए वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब आर्यन की नानी को यह बात पता चलती है कि आर्यन कुएं के पास जाता है तो वह अपनी बेटी को यह बताती है कि अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इस जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या कर कर सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उनको मार दिया करती थी। काफी दिन हो जाते हैं आर्यन कुएं के पास नहीं जाता है। वह आत्मा उसका इंतजार करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी एक रात उनके पिता की आँख खुलती है। शायद पानी पीने के लिए उठते होंगे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वे पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता है। वह आर्यन के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहां आर्यन सो रहा होता है।
मगर आर्यन के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और एक झलक उन्हें ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वह आर्यन नहीं है। वह जैसे ही टीवी को बंद करते हैं, टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है। आर्यन के पिता बड़ा घबरा जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि आर्यन के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और आर्यन के गले की तरफ 2 हाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह दोनों हाथ आर्यन के गले को दबाना चाहते हो। वह तुरंत आर्यन को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही आर्यन के पिता आर्यन को लेकर के अपने कमरे में जाते हैं, वह चुड़ैल आर्यन के पीछे लग जाती है और आर्यन की टांगें पकड़कर खींचने लगती है। उसके पिता आर्यन को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वह चुड़ैल आर्यन को छुड़ाना ना पाए और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन वो साया आर्यन का पीछा नहीं छोड़ती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आर्यन की नानी उस साए के सामने रुद्राक्ष की माला लाती है, जिससे साया दूर भागने लगता है। इसलिए साए से बचने के लिए आर्यन की नानी ने यह रुद्राक्ष की माला आर्यन के गले में पहनाई थी। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि आर्यन को बचा पाना बहुत लग रहा था, क्योंकि वह साया दिन रात आर्यन के आगे पीछे और इर्द गिर्द घूमता ही रहता था और वो इस मौके की तलाश में था कि कब आर्यन के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उतर जाए, क्योंकि जब तक आर्यन के गले में वह माला है, वह साया आर्यन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इस तरह से आर्यन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था और दिन रात डरता रहता था। जब यह बात आर्यन के दोस्तों को पता चलती है, तब उसके दोस्त उससे मिलना और बोलना छोड़ देते हैं और कोई भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तक कि उनके घर वाले अपने बच्चों को आर्यन से मिलने के लिए भी नहीं भेजते हैं। अब तो दिन पर दिन आर्यन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस भूतनी का साया आर्यन को छोड़ ही नहीं पा रही थी। तभी पास के गांव में एक अम्मा रहती थी जो भूत प्रेत को उतारना जानती थी। उस बूढ़ी अम्मा ने आकर जैसे ही आर्यन के माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करी, तो उनको सारा दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि आर्यन कुएं के पास खड़ा है और चुड़ैल उसको खींच कर ले जा रही है। वह बूढ़ी अम्मा इस दृश्य को देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी आंखें खोलकर आर्यन के माँ बाप को बुलाती है और आर्यन ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वह किसी भी पल आपके बेटे को आपसे अलग करके ही दम लेगी। आर्यन के माँ बाप बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या हमारा आर्यन अब कभी बच नहीं पाएगा? इस चुड़ैल से हम अपने बेटे को कैसे बचाएं? इसके लिए कोई रास्ता तो होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने झोले में से एक स्वास्तिक का चिन्ह निकालती है। उस स्वास्तिक के चिन्ह को आर्यन के माथे पर छुआती है और इसके बाद वह उस कुएं पर जाती है और उस स्वास्तिक को उस कुएं के सामने जमीन में गाड़ देती है और आर्यन के माँ बाप से कहती है कि जब तक यह स्वास्तिक का चिन्ह इस कुएं के सामने गड़ा है, तब तक तुम्हारे बेटे पर वह आत्मा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना कि आपका बेटा गलती से उस कुएं के पास दोबारा ना जाए। यदि वह दोबारा इस कुएं पर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। स्वास्तिक को कुएं पर गाड़ दिया जाता है ताकि वह चुड़ैल आर्यन के पास ना आ सके। एक रात आर्यन सो रहा होता है कि उसको कान में उसी चुड़ैल के बुलाने की आवाज़ें आती है और वह कहती है, आर्यन बेटा मेरे पास आओ, आर्यन बेटा मेरे पास आओ। आर्यन नींद में उठता है और उस कुएं की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, तब वह चुड़ैल आर्यन से कहती है कि इस स्वास्तिक को यहाँ से हटा दो।
अब आर्यन नींद में होता है। उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।